जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ का हम लोग बात करेंगे हिस्टोरी यानी इतिहास का हम लोग बात करेंगे तीसरा का चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए तो अब इसको हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन होगा कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। यानी अंकोरवाट का मंदिर है, इसका जो निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया, शासक यानी किस राजा के द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन आप लोग का 4 दिया है, सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिन्हानु, हुआंग और स्टालिन। इन तीनों की चारों जो दिया गया, चारों में से कौन शासक ने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सूर्यवर्मन द्वितीय ने क्या किया था, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यानी जो अंकोरवाट का मंदिर है वो कहाँ में स्थित है। यानी अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, स्थित मतलब कहाँ बनवाया गया है, कहाँ बनवाया गया है। यानी अंकोरवाट का मंदिर जो है वो कहाँ बनवाया गया। स्थित के मतलब होता है स्थान, मतलब किस स्थान पे बनवाया गया है। इसका आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाहौस में, कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर जो है इसको कहाँ बनवाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। कंबोडिया में कहाँ बनवाया गया था, अंकोरवाट का मंदिर बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन में कौन सा देश का क्या था, सम्मिलित नहीं था। शामिल मतलब उसमें हिस्सा नहीं लिया। शामिल मतलब क्या होता है, हिस्सा, उसी में हिस्सा नहीं लिया था हिंद और चीन में। आप लोग का ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, लाहौस, चीन और कंबोडिया। इस चारों में से कौन जो देश था जो हिंद चीन में क्या किया था, अपना हिस्सेदारी नहीं लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जो चीन जो था वो हिंद चीन में अपना हिस्सा नहीं लिया था। होते हैं हिंद और चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हिंद चीन के देश के अंतर्गत क्या है, शामिल है और उसमें आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। यानी अंकोरवाट जो देश है उसमें किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु। विष्णु का क्या है, अंकोरवाट में मंदिर स्थित है। आपका अगला नंबर आपका सवाल है कॉन्फ्यूशियस कौन था। यानी जो कॉन्फ्यूशियस था एक कौन व्यक्ति था, ये कहाँ के रहने वाला था, यानी ये कौन था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये एक चीनी विचारक था। जो कॉन्फ्यूशियस था ये चीनी विचारक था। आपका अगला सवाल दे रहा है, सवाल है कि आपका हिंद चीन में किसके अधीन था। यानी हिंद चीन किसके अधीन था। अधीन मतलब किसके अंतर्गत हिंद चीन जो है वो आता था। आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका। किसके अंतर्गत जो हिंद चीन जो है वो आता था। तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा ए, यानी फ्रांस के अंतर्गत हिंद चीन क्या करता था, आपका आता है, इसके अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी क्या कहे जाते थे, हिंद चीन जो फ्रांसीसी थे आते थे बसने के लिए, फ्रांस के जो लोग थे वो आते थे बसने के लिए, तो हिंद चीन में वहाँ के लोगों ने उनको क्या कहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कोलोन उनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। 1802 में हुआ था कि 1858 में हुआ था कि 1883 में कि 1887 में। अगर आपका ऑप्शन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, 1887 में क्या किया गया था, इंडो फ्रेंच का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। यानी जो इंडो जो चाइना जो था आपका किस देश का उपनिवेश था, तो फ्रांस का। इंडो चाइना जो था आपका फ्रांस का क्या था, उपनिवेश था। कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था। यानी वियतनाम जो देश था तो वहाँ पर किसके विरोध में विरोध किया गया था, स्कॉलर्स रिवोल्ट के किसके विरोध में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म प्रचारकों के विरोध में। यानी वियतनाम में बहुत लोग क्या करते थे, ईसाई धर्म का करते थे, प्रचार करते थे, तो उन्हीं के विरोध में स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है वो हुआ था।
आपका क्वेश्चन है कि स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था, यानी स्कॉलर जो रिवोल्ट था जो वियतनाम में शुरू हुआ था, आखिर वो कब हुआ था, कब शुरू किया गया था। इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 1868 में क्या हुआ था, स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था जो आपका वियतनाम में हुआ था। वो जो हुआ था वो। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन में सबसे पहले कौन सा व्यापारी पहुंचा था। आपका इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच, इनमें से कौन जो था वो हिंद चीन में पहुंचा था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुर्तगाली जो था वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, हिंद चीन में पहुंचा था। आपका अगला सवाल दे रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। आखिर में काहे लिए वियतनाम में जो था वो तोकिन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। बस आप लोग ऑब्जेक्ट तैयार कीजिएगा तो मान लीजिए पास हो गए। आगे बोल रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, यानी जो हिंद चीन था तो वहाँ पे कोलोन विद्यार्थियों को कहा जाता था, कि सैनिकों को कहा जाता था, कि फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, कि चीनी नागरिकों को कहा जाता था। ये चार ऑप्शन में किन को हिंद चीन में क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी फ्रांसीसी नागरिकों का कहा जाता था, फ्रांसी में कोलोन कहा जाता था। नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि वियतमिन की स्थापना किसने की थी। वियतमिन जो था इसका स्थापना किसने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, होई चिन मिन। होई चिन मिन जो थे वो क्या किए थे, वियतमिन की स्थापना किए थे। आपका अगला आपका 18 नंबर सवाल है कि होई चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। होई चिन जो मिन थे उनका शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक इनको क्या कहा जाता था, इनका शाब्दिक जो अर्थ था होई चिन मिन का। कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा फान बोई चाउ ने। अगला सवाल है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। मतलब किसने क्या किया था, वियतनामी, ठीक ना, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाया था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा होई चिन मिन। इन्होंने कहा कि इस पार्टी को स्थापना किया था और ये पार्टी बनाया गया था जब दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में क्या हुआ था, लड़ाई लगा था। इस पार्टी का किया गया था, स्थापना किया गया था। इसका प्रश्न है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। यानी वियतनाम में जो जनता जो थी वो सबसे महान नेता किनको मानती थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा होई चिन मिन को वियतनाम की जो जनता थी सबसे महान नेता मानती थी, क्योंकि ये जो थे वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ये थे, संघर्ष किए थे, लड़ाई किए थे, ताकि उन लोगों को आज़ादी जो है वो दिलवाया जा सके। 22वां प्रश्न है कि वियतमिन है या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था। यानी आपको यहाँ पे वियतमिन बोलिए चाहे आप वियतनामी बोलिए, क्योंकि ये दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया गया, या लगाया गया। तो ये वियतनामी ठीक की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, होई चिन मिन। होई चिन मिन ने क्या किया था, वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता जो लीग था उसका स्थापना किया था। 23वां प्रश्न है कि लियांग किचाओ कौन था। लियांग किचाओ जो था वो कौन था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, चीनी सुधाकर। चीनी सुधाकर जो था वो लियांग किचाओ था, इसका नाम था। आपका अगला सवाल का प्रश्न पूछ रहा है कि अनामी दल का स्थापना किसने किया था। यानी अनामी जो दल था इसका स्थापना किसने किया था। तो आपका दल के मतलब होता है समूह। दल के मतलब क्या होता है, समूह। स्थापना का मतलब होता है बनाना। यानी आपका अनामी जो दल था इसका स्थापना जो है किसने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वांगू एन आई ने। वांगू एन आई ने क्या किया था, अनामी दल का स्थापना किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 25वां प्रश्न है कि होई चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। यानी होई चिन जो मिन थे उनका दूसरा जो नाम था वो क्या था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यूमेने आई कोक। यूमेने आई कोक जो थे वो होई चिन मिन का दूसरा का
नाम था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी जो वियतनामी थी तो वियतनाम में जो लोकतंत्र था इसका जो स्थापना जो था ये कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1945। 1945 में क्या किया गया था? लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किया गया था। आपका अगला सवाल है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? यानी किसकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो चिन मिन। हो चिन मिन ने क्या किया था? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना। 28वां सवाल पूछ रहा है कि बबुआ दाई कहाँ का शासक था? यानी बबुआ दाई जो था वो कहाँ के शासक था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम का बबुआ दाई क्या था? शासक। 29वां प्रश्न, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? यानी वियतनाम में जो थी इसके स्वतंत्रता का जो है घोषणा जो है वो कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 का किया गया था वियतनाम में स्वतंत्रता का किया गया था, घोषणा किया गया था। आपका लास्ट सवाल है, 30वां प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आप लोग का आंसर जो है आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका जो है सेकंड पार्ट जो है आने वाला है, वीडियो लंबा हो जाने की वजह से इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे। जय हिंद। आप लोग क्या कीजिए, 10 का तैयारी जो बेहतर रूप से कीजिए और अपना जो भी बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बढ़िया से देखते रहिए।